साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। क्रिस्टल डिसूजा सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीब थी। टीवी में काम करते हुए दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि सुशांत क्रिस्टल को अपनी बहन मानते थे। सुशांत ने कई इंटरव्यू में भी कहा था कि मुंबई में क्रिस्टल ने कभी उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस नहीं होने दी। सुशांत की मौत के बाद क्रिस्टल डिसूजा ही वो पहली एक्ट्रेस थी जो कि सुशांत की आखिरी विदाई में शमशान घाट तक पहुंची। भारी बारिश और लॉकडाउन के बीच क्रिस्टल सुशांत के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। क्रिस्टल की आंखों में आंसू साफ देखे गए। खैर, फिलहाल तो खबर ये है कि क्रिस्टल डिसूजा ने रिया चक्रवर्ती को आईना दिखा दिया है। क्रिस्टल ने सरेआम कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सबके सामने रिया चक्रवर्ती को उसकी असली औकात पता चल गई। तो क्या किया क्रिस्टल डिसूजा ने, आपको बताते हैं सब। आप भी क्रिस्टल और रिया चक्रवर्ती को लेकर कमेंट जरूर करें। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे की रिलीज डेट पक्की हो गई है। ये फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमा घर में आएगी। अब चेहरे में काम कर रहे सबके सब स्टार पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अनु कपूर, रघुवीर यादव और धृतिमान चटर्जी को भी पोस्टर में जगह दी गई है। और एक्ट्रेस के तौर पर या फीमेल कैरेक्टर के तौर पर पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल डिसूजा ही नजर आ रही हैं। अब सबको पता है कि इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती मेन लीड में है, मगर जानबूझकर फिल्म के पोस्टर से रिया चक्रवर्ती को हटा दिया गया है। और तो और रिया चक्रवर्ती को सोशल मीडिया पोस्ट में टैग तक नहीं किया गया है। सामने आया है कि रिया चक्रवर्ती के सीन्स भी कम कर दिए गए हैं और क्रिस्टल डिसूजा के सीन्स को बढ़ा दिया गया है। अब क्रिस्टल डिसूजा ने भी फिल्म को लेकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और खास बात यह है कि इस पोस्ट में भी रिया चक्रवर्ती पूरी तरह गायब नजर आई। क्रिस्टल ने सबको टैग किया, अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अनु कपूर, रूमी जाफरी, मगर क्रिस्टल ने यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को टैग तक नहीं किया। यानी कि डायरेक्टर रूमी जाफरी पूरी प्लानिंग के तहत फिल्म को रिलीज के लिए उतार रहे हैं। रूमी जाफरी को बहुत अच्छी तरह पता है कि रिया चक्रवर्ती के नाम पर उनकी फिल्म को कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिल्म के पोस्टर से रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह गायब कर दिया गया है। वहीं अंदर की खबर ये है कि फिल्म में रिया चक्रवर्ती के सीन भी कट कर दिए गए हैं। रिया चक्रवर्ती के रोल को कम कर दिया गया है। यानी कि साफ है कि चेहरे फिल्म रिया चक्रवर्ती का नाम और पहचान छिपाकर रिलीज करने की तैयारी है। हालांकि रिया चक्रवर्ती फिल्म में है, मगर ये एक तरह से दर्शकों के साथ गेम खेला जा रहा है। फिलहाल फर्स्ट लुक पोस्टर पर रिया को जगह नहीं दी गई है, ना ही उन्हें कहीं पर भी टैग किया गया है। लेकिन रिया चक्रवर्ती इस फिल्म में काम कर रही है, ये सबको पता है। और रिया चक्रवर्ती पर कितने संगीन आरोप है और रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस किस कदर खफा है, ये भी सबको पता है। तो चेहरे फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमा घरों में उतरेगी। अब आप खुद तय कीजिए कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी, ये आप खुद तय कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, ये तो अभी सीबीआई की जांच की जद में है। लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत की असमय मौत के पीछे वजह बॉलीवुड की वो गैंगबाजी भी है जिसका शिकार सुशांत सिंह राजपूत बने। बाहर से आया अच्छा कलाकार बॉलीवुड के गले की हड्डी बन जाता है और जब तक वो हड्डी निकाल कर फेंक नहीं दी जाती, तब तक बॉलीवुड के ये गुंडे चैन से नहीं बैठते। पिछले साल बॉलीवुड की गैंग ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून की साजिश की, तो अब इस साल उस लिस्ट में कार्तिक आर्यन का नाम जुड़ गया है। जी हाँ, कार्तिक आर्यन के फैंस को ये खबर सुनकर झटका लग सकता है, मगर इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि बॉलीवुड में कार्तिक के लिए बहुत बड़ी साजिश की स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है और हो सकता है एक बार फिर से 14 जून को दोहराया जाए। तो किसकी आंखों में छुप गए कार्तिक आर्यन और क्यों कार्तिक की जिंदगी अब माया नगरी में महफूज नहीं है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो ग्वालियर जैसे शहर से आकर मुंबई में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता, मगर कार्तिक आर्यन ने ये करके दिखाया। अपनी एक्टिंग के दम पर कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के बड़े स्टार बन गए।
कार्तिक आर्यन इस वक्त सबसे डिमांडिंग एक्टर की लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं। ठीक वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत अपनी धोनी फिल्म के बाद सबसे डिमांडिंग एक्टर बन गए थे। कार्तिक इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री के बिजी एक्टर्स में से एक हैं। कार्तिक आर्यन ने हाल ही में राम माधवानी की अपकमिंग फिल्म धमाका की शूटिंग को पूरा किया है। इस फिल्म के अलावा उनके पास अनीस बज्मी की भूल भुलैया 2 और करण जौहर की दोस्ताना 2 जैसी कई फिल्में भी हैं। मगर अब खबर है कि कार्तिक आर्यन करण जौहर की आंख की किरकिरी बन गए हैं और इसकी वजह है फिल्म दोस्ताना 2। सामने आया है कि करण जौहर ने कार्तिक आर्यन के खिलाफ इंडोर मीटिंग की है और कार्तिक आर्यन को हर बैनर से बैन करने की बात की गई है। दोस्ताना 2 कार्तिक के लिए बिल्कुल वैसी ही साबित हो सकती है जैसी कि सुशांत के लिए करण जौहर की ड्राइव फिल्म साबित हुई थी। फिल्म ड्राइव के बाद ही सुशांत के लिए जिंदगी की आखिरी स्क्रिप्ट तैयार हुई थी और वो ही सब अब कार्तिक आर्यन के साथ भी होने जा रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कार्तिक आर्यन अब बॉलीवुड की पार्टी से धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। अब आपको इसके पीछे की पूरी वजह समझाते हैं। तो बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट की माने तो करण जौहर ने कार्तिक आर्यन से पिछले कई महीनों से बातचीत बंद कर रखी है। पिछले कई महीनों से करण ने ना तो कार्तिक के फोन का जवाब दिया है और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। और करण कार्तिक के खिलाफ एक मीटिंग भी कर चुके हैं जिसमें कई बड़े डायरेक्टर और बड़े बड़े बैनर के मालिक शामिल थे। रिपोर्ट की माने तो दोस्ताना 2 इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि दोस्ताना 2 फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल पंजाब में किया गया था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से इसे रोक दिया गया। वही खबर आई कि फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी टीम को लंदन जाना था, लेकिन एक बार फिर से इंग्लैंड में कोरोना वायरस के चलते और सख्त लॉकडाउन के कारण इसे टाल दिया गया। अब इसके बाद करण जौहर दोस्ताना 2 की शूटिंग के लिए बिल्कुल डेडिकेट थे और करण चाहते थे कि इस फिल्म की शूटिंग को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। लेकिन इसी बीच कार्तिक आर्यन ने अपनी सेफ्टी की वजह से फिल्म की शूटिंग की डेट्स को कई बार पोस्टपोन किया। करण चाहते थे कि शूटिंग हो और कार्तिक कोरोना की वजह से इसे टालते रहे। अब करण जौहर की नाराजगी यहीं से शुरू हो गई और सामने आया कि करण ने 2020 में मई जून के बाद से ही कार्तिक से बातचीत बंद कर दी। अब आगे देखिए क्या हुआ। इसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो गया और शूटिंग फिर से शुरू हो गई। तो कार्तिक आर्यन ने करण से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर करण की तरफ से कार्तिक को कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। इसी बीच दिवाली और न्यू ईयर की भी बॉलीवुड में कई पार्टीज दी गई, लेकिन कार्तिक आर्यन को किसी भी पार्टी से कोई भी इनविटेशन नहीं मिला। यानी कार्तिक आर्यन के साथ धीरे धीरे साजिश की शुरुआत हो गई। अब सामने आया है कि दोस्ताना 2 की शूटिंग नहीं होने की वजह से करण जौहर कार्तिक से बेहद नाराज हो गए, क्योंकि इसी बीच कार्तिक आर्यन ने राम माधवानी की अपकमिंग फिल्म धमाका की शूटिंग शुरू कर दी और शूटिंग को पूरा भी कर लिया। अब करीब 5-6 महीने तक करण ने कार्तिक से बात ही नहीं की और करण जौहर को ये बात चुभ गई कि कार्तिक आर्यन ने दोस्ताना से पहले धमाका की शूटिंग को कैसे पूरा कर लिया। अब सामने आया कि करण जौहर ने जो मीटिंग की है उसमें कार्तिक को बैन करने की बात की गई है। इसके अलावा अब करण जौहर दोस्ताना 2 को कार्तिक की आखिरी फिल्म बनाना चाहते हैं। साथ ही सामने आया है कि करण दोस्ताना 2 को थिएटर की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का मन बना चुके हैं, जैसा कि ड्राइव फिल्म में बिल्कुल सुशांत के साथ हुआ था। मतलब जो कुछ सुशांत के साथ हुआ था वो सब अब कार्तिक आर्यन के साथ होने जा रहा है, क्योंकि अच्छे कलाकार बॉलीवुड के गैंगबाजों को डाइजेस्ट नहीं होते और इतिहास इस बात का गवाह रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।